जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को, संतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम ओमकार को क्या करना है अगर वो ईश्वर का स्वरूप है? पतंजलि कहते हैं तज्जप तदर्थ भावनम, उसका जप करो, भावना समझो। ये जप जो है इसके बारे में हम कल शाम बात कर रहे थे। किसी भी मंत्र के, भगवान का मंत्र, उसके नाम का पुनः पुनः उच्चारण, उसको जप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जैसे सांस अंदर आती है वो एक आहुति है, ऐसे जप अंदर जाएगा वो एक आहुति है। जितना जप हमारे भीतर जाएगा प्रभु के नाम, वो जप आपको किसने दिया? कौन गुरु, ये कौन इष्ट, उसके कौन ऋषि, ये तमाम की शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। जैसे कि गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, तो गायत्री मंत्र की अपनी शक्ति है, गुरु की अपनी कृपा है। गायत्री का एक छंद है, वो भी गायत्री है, और गायत्री के ऋषि विश्वामित्र हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करने से विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद, गायत्री मंत्र, और जिस गुरु ने दिया है वो तमाम की शक्ति आपके अंदर से एक फाउंटेन के माफक, फुवारे के माफक जागृत हो जाएगी। ये निर्विवाद सत्य है, बहुत जरूरी बात है। जितना जप होगा भीतर जाएगा, आपके चारों ओर में जप की आभा आ जाएगी। आपकी उपस्थिति में आप कुछ बोले कि ना बोले, हमने देखा शीशी में आनंदमयी माँ ऐसा बैठती थी। कोई महात्मा लोग आए तो बाबा नमो नारायण, नमो नारायण, किसी से कुछ बात नहीं करना, किंतु घंटों तक देखते रहो उनको। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को हमने देखा, कुछ बोले नहीं, उनके पास बैठे तो यू फील ए डिफरेंट वाइब्रेशन, वाइब्स। कभी उन्होंने हमारा स्पर्श कर लिया, हमारे रोमांच खड़े होते थे। क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के स्वरूप हो गए थे। बोचासन अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान के परम भागवदीय पुण्य श्लोक, ये हमारे योगी जी महाराज का दर्शन सातत्य में बहुत प्राप्त हुआ, और हमारे गुरु महाराज की कृपा से ब्रह्मलीन श्री स्वामी अक्षरधाम वासी प्रमुख स्वामी जी महाराज का भी बहुत सातत्य। उनके निकट बैठो, यू फील स्पेशल वाइब्स, आवरा, उनको देखते ही रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और उन्हें कुछ बोल दिया, समझो कि आपके ऊपर अमृत वर्षा हो गई। क्यों? सब समय जप करते, कितने बड़े कार्यक्रम में बैठे प्रमुख स्वामी जी जप ही करते रहे। माँ हमेशा कहती थी बाबा मुखे मिश्री,
मुख में मिश्री रखो। मिश्री माने क्या है? राम नाम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। देखिए क्या बात है। जगन माता सीता जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनको कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को खुशी नहीं है, बड़े दुखी हो गए। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि मुझे क्या करना है? जब भगवती कल्याणी माता सीता जी ने कहा, क्या कहा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। फिर कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। अब हनुमान जी नाचने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रसायन, ये राम जो है, देखिए ध्यान दें, जप जो है कलयुग में नाम स्मरण ईश्वर प्राप्ति के लिए शाश्वत आनंद रूप, मुक्ति के लिए सबसे सरल, सबसे गतिमान, सही सलामत, चौकस, दृढ़, पक्का एकमात्र साधन है। यस, तो ओबामा है क्यों अपना साथ में सब समय हनुमान जी का छवि लेके घूमते हो गए। आदरणीय हमारे अडवाणी जी के सुपुत्री जी हैं, वो तो जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने ओबामा जी को पूछ भी लिया भारत में जब आए थे, तो सुना है आप हनुमान जी दिखा दिए। लो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हनुमान में ध्यान रखता है। और तमाम पादरी लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, मुसलमान लोगों भी प्रार्थना करते हैं, सब लोग तो प्रार्थना करते हैं, जैन लोग भी करते हैं, बुद्ध लोग भी करते हैं, फारसी लोग भी करते हैं। प्रार्थना के बिना प्रभु नाम के स्मरण तो कोई भी मजहब नहीं है। इसलिए जो क्या कहा है कि जप हृदय को शुद्ध करता है, जप मन को स्थिर करता है, जप जन्म मृत्यु के बंधन से, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खरु दुस्तारे कृपया पाही, कृपया पाही मार मुरारे, कृपया उसको पार करो। पुनरपि जननम, ये जन्म मृत्यु, जरा व्याधि दुख दोषाणु का जो ये आवर्तन है, उससे मुक्ति का एकमात्र साधन है जप। क्या करना क्या है? कहा कि जप जो है वो हमारे पुराने पापों को भस्मीभूत करते हैं। पुराने पापों ने पुराने संस्कार, आगे ये पतंजलि में भी दूसरे 2 सूत्र में यही कहा है, हमारे पुराने संस्कार है। कितनी बड़ी पुरानी ये गलतियां हमने की हैं, उसके पुनः करते रहते हैं। एक गलती बार करो तो मजा लगता है तो फिर से करते। एक चोरी करने का संस्कार हो गया, कोई इसने रोका नहीं तो फिर करेगा, बड़ा हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा, चोर ढीठ हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या कहा है कि जो पुराने संस्कार है, ये सीधी बात है भाई, एक बाल्टी में गंदा पानी हो, अच्छे पानी का नल खोल दो, वो अच्छा पानी अंदर गिरता चला जाए, आता चला जाए, धीरे धीरे गंदा पानी अपने से निकल जाएगा। आपने निकाला नहीं है। ये कमरा बहुत दिन से बंद है, खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, उसमें बस गंदगी नहीं चली है। क्यों? शुद्ध हवा का आगमन हुआ है, वो शुद्ध है, परात्पर ब्रह्म है। ये जप है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जप जो है वो तमाम इच्छाओं का नाश करते हैं। मुझको ये चाहिए वो चाहिए, आपाधापी भागाभागी नहीं है। जप मनुष्य को अभय बनाता है। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तमार्जवम। 16वें अध्याय में अभय का है, निर्भय नहीं कहा ना, भय भी नहीं कहा, 3 है। ये भय में कौन रहता है? भय में तो सुग्रीव रहता था, वाली आके मुझे मारेगा। निर्भय कौन है? उसका भाई। हाँ, और रावण को इधर बगल में लेकर के पृथ्वी का 3.5 दफे घूमा था। निर्भय मैंने लापरवाह, अभय मैंने मुझे पता है मेरे हाथ तो राम ने पकड़ के रखे, मेरा हाथ गुरु ने पकड़ रखा है, मेरे हाथ हैं वो प्रभु के कृपा के नीचे हैं, प्रभु ही मेरे हाथ पकड़, फिर आप अभय हो जाएंगे। अभयम सत्व संशुद्धि। भय किसको होता है? देखिए ये कोरोना है ना, वो मृत्यु का कारण नहीं है। इसे काइंड ऑफ ए वायरस, जैसे जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ऐसा है, किंतु लोग उसके भय से मर रहे हैं। बहुत जरूरी बात है। भय क्या है? आप 10 दिन घर में बैठो, बढ़िया से खाना खाओ,
हाँ, अच्छे से नींद करो, हाँ, थोड़े 2-4 कुछ अच्छी बातों को पढ़ो, धूप में बैठो, गर्म पानी पियो, यू आर ऑल राइट इन 10 days। किंतु भय में रहो, भय में रहो, भय में रहो, तो ये देखो भाई, हाउ यू थिंक सो यू बिकम इट। ये हमारे एक पहचान वाले हैं, वो ऐसे हैं, वो हमारे आश्रम में किसी काम से आए थे, एक बेंच पर बैठे थे, तो आश्रम की एक भक्त महिला है, बेंच के दूसरी तरफ बैठी, एकदम खड़े हो गए, तुम्हें सोशल डिस्टेंस का सभानता है कि नहीं है, बताओ। फिर मैंने अपने कुछ साथ में दिया, वहाँ कर बैठ गए, बताओ। मेरे से 1 फीट दूर बैठना उसको मंजूर है, वो महिला उसे 6 फीट दूर, महिला उनकी कलीग है, वो जो काम कर रहे हैं वही कर रही है, उन्हीं के डिपार्टमेंट के, उनको तकलीफ क्या हुई? भाई 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 भाई, मुझे कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। अब ये कोरोना में वी प्रे एवरी डे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको कोरोना से मुक्ति करो, कोरोना के भय से मुक्ति करो। यू कांट हेल्प इट आउट। जब जितना करते चले जाएंगे, प्रभु की शक्ति अंदर आएगी। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप किसका चिंतन करते हो। राम का करोगे तो राम आएगा, और काम का करोगे तो काम आएगा। चिंतन करना चाहिए। जब वैराग्य उत्पन्न करता है, जब तमाम इच्छाओं का नाश करता है, जब मनुष्य को अभय बनाता है, जब मोह माया को दूर करता है, जब उत्तम शांति देता है, जब प्रेम का विकास करता है, विश्व प्रेम, सभी के प्रति प्रेम हो जाएगा। मैं तो क्या कहूं आपको, आप यूनिवर्सल लवर हो जाएंगे। जो आपके प्रति खराब से खराब करने की कोशिश करेंगे ना, उसके भी कल्याण की कामना करेंगे, क्योंकि आपके अंदर में वो औदार्य आएगा, पवित्रता आती है, चरित्र आती है। क्यों? क्योंकि अंदर राम बैठा हुआ है। राम जी के पास में मेघनाद के शरीर को लेकर के वृक्षराज जाम्बवन आए थे, प्रभु इस राक्षस ने हमारी सेना का बड़ा नाश किया है, आज्ञा दीजिए। उसकी मांस की बोटियां उछाल के हमारे बंधन नृत्य करना चाहते हैं। राम जी के बदन में एक उत्तरीय था, वो उत्तरीय उन्होंने मेघनाद के शरीर पर डाल दिया। क्या कहा? राक्षस कुमार बड़ी वीरता से लड़ा है, सम्मान पूर्वक इसके देह को पूर्व दिशा, पूर्व द्वार पर रख करके आओ लंका के। कैसे महान है। इसी मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, इसी मेघनाद ने राम और लक्ष्मण दोनों को नाग पास में बांधा था, किंतु राम की करुणा। इसलिए जितना प्रभु का नाम जाएगा ना, आपके अंदर भी करुणा आ जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपके। जब से क्या होगा, ये ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, वो तो स्वयं ही आपके और ईश्वर के जोड़ने वाला सेतु है। ये ईश्वर की भक्त ईश्वर के साथ जुड़ जाता है जब आरोग्य देगा, ऐश्वर्य देगा, जब बल देगा, दीर्घ जीवन देगा, जब आपको ईश्वर के दर्शन करा देगा। ये बात असंभव नहीं है। जब तक आपने शहद चखा नहीं है, तब तक आपको शहद का ज्ञान नहीं है। एक बार हरि नाम के रस का नशा कर लो। इसलिए वो कहते हैं कि हरि का नाम कैसा है। अरे शराब का नशा सवेरे उतर जाता है, नाम कबीरा नानकी चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम ऐसा है कि वो ऐसी है, दिन रात चढ़ी रहती है, सब समय हरि के अंदर में। हरि 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 असंभव नहीं है। जब आपको सौंदर्य देता है, जब आपको प्रसन्नता देता है, जब आपको सौंदर्य देता है, ताजगी देता है, उन्नतिकारक आध्यात्मिक स्नान रूप है, अद्भुत रूप से सूक्ष्म शरीर को, वो जो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये तमाम जो कोश है ना, उनको भी शुद्ध करता है। मंत्र एक शब्द के घेरे में रही हुई एक दिव्यता है। कैप्सूल बोलते हैं ना आप, कैप्सूल, एक कैप्सूल है, और शब्द शरीर में प्रकट होती दैवी शक्ति है। पवित्र मंत्र के ईश्वरी नाम अत्यंत प्राचीन वेद या उपनिषद के समय के आत्म साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों के हृदय के
गूढ़ प्रदेश में से आवर भीतर। ये सर्वोत्तम दिव्य शक्ति, सूक्ष्म शक्ति क्या है? ये अमोघ शक्ति है, ये अमृत शक्ति है। ऋषयः मंत्र दृष्टार, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा था, मंत्रों के अवतरण को देखा था। ये जो मंत्र है वो ये A pretty little yellow bird sat upon a tree. Up went pussycat, down came he, down came pussycat, and away bird didn't. Said the little yellow bird, catch me if you. बच्चे बोलते हैं ऐसा, ये तुक नहीं है ना, उनके आनंद के लिए है ना। ये है एक शक्ति, एक ऊर्जा है, चेतना है। देखिए, मंत्र योग एक चौकस, एक पक्का, एक स्पष्ट विज्ञान है। हिंदू धर्म में मंत्र के 6 अंग माने गए हैं। एक है ऋषि, जो मैं आपको पहले कहे ना, ऋषि के द्वारा, विशेष मंत्र के द्वारा आत्मक साक्षात्कार हुआ है। किसी मंत्र के द्वारा किसी ऋषि को आत्मक साक्षात्कार हुआ, वही मंत्र उन्होंने दुनिया को दिया, इसलिए वह मंत्र के वह ऋषि कहलाते हैं। वैसे भी ऋषि है वो मंत्र के दृष्टा हैं। जैसे हमने कहा कि विश्वामित्र ऋषि है, वो गायत्री मंत्र के कह गए, हमने आपने कह दिया। छंद है वो आरोह अवरोह है, मंत्र के ध्वनि का। ये गुजराती लोग है ना, हर चीज को गरबा करना चाहते हैं। ओम, ये देखिए क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी दक्षिण भारत से कुछ साल से होते हैं ओम त्र्यंबकै यजामहे, ओ ठीक है बोले। किंतु गुजराती लोगों का क्या है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वेद मंत्र है, इसमें आरोह है, उसमें अवरोह है, उसमें उदात्त है, उसमें अनुदात्त है। बुरा नहीं है, उसको मंत्र करके गरबा भी करते हो, करो, किंतु जप करना है, उसके आरोह, उसके अवरोह, उसके उदात्त, उसके अनुदात्त, उसके स्वरित, इन तमाम को जानना चाहिए कि छंद यही होता है, आरोह है, अवरोह है, मंत्र का ध्वनि का नियमित करता है। अब देवता है, प्रत्येक मंत्र के अधिष्ठाता एक देवता होता है, प्रत्येक मंत्र का एक बीज होता है। ये ओम निपे में हुम, ये हुम कहा ना, हुम एक मंत्र है। रीम दूसरा मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ये रीम क्लीम, ये तंत्र में है, तंत्र में है। उस खास शब्दी संपन्न शब्द जो है वो मंत्र की विशिष्ट शक्ति, उसको बीज कहते हैं। जो बीज है वो मंत्र का सार है, शक्ति है। शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ है मंत्र के आवाज के द्वारा, मंत्र के ध्वनि के द्वारा जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं, उसी से हमको बल प्राप्त होता है। ये शक्ति जप करने वाले को इष्ट देवता के पास हाथ पकड़ करके लेके जाती। एक होता है किलक, किलक मैंने खिलो। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं अर्गला, अर्गला, बाद में कवच, बाद में किलक। अर्गला ये दरवाजा है ना, उसको डंडा मारती है। गुजराती में कहते हैं आंगड़ियों, कुंडी। कवच दरवाजा बंद, कवच अर्गला किलक। पहले कवच दरवाजा, बाद में अर्गला, किलक ताला। राम, रा बोलने से मुंह खुलता है, मां बोलने से बंद होता है। रा बोलने से हम हमारी तमाम दिव्यता, भव्यता, गुरुता दुनिया को देते हैं। मां, उनकी कृपा हम अपने भीतर में लेते हैं। क्या कहा? किलक, खिलो। जैसे हम 10 बजे 11 बजे हमारे आश्रम में जाएं तो छोटा सा एक ताले का पौंड है, उसमें एक कमल खिला रहता है। वो सवेरे नहीं खिलता है, सूर्य आने पर खिलता है। वो जो सूर्य है ऊर्जा है, चेतना है, प्रभु का नाम ऊर्जा है। मंत्र में छुपी हुई चैतन्य की जो बड़ी शक्ति है, उसको पकड़ के रखती है। इसलिए सतत शुद्ध जप के द्वारा किलक को,
किलक को माने जो ताला है, हाँ, खिलने की शक्ति है, उसको खोल ले, मंत्र में छिपी हुई चैतन्य की धारा प्रकट हो जाएगी। जैसे गौमुख से गंगा जल आता है, प्रकट हो गई, ऐसे ही भक्त को इष्ट देव के दर्शन अवश्य होते हैं। मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे कि नहीं मत पूछो, ईश्वर तो तुम्हारे निकट है। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि आप जिस मोबाइल को पकड़ करके उसमें ये हरि कथा सुन रहे हो, उस मोबाइल के और आप दोनों के बीच में ईश्वर है, आप नहीं देख पाते हो, उसमें ईश्वर का दोष नहीं है। दिव्य दृष्टि चाहिए। ध्वनि और स्पंदनों के उसमें बाहर आती है, स्पंदन होते हैं, जैसे समुद्र में आती है तरंगे, ऐसे ध्वनि के स्पंदन और तरंग विशेष प्रकार की आकृतियां उत्पन्न करती हैं। जब से आवाज है, जो ध्वनि है, वो अदृश्य सृष्टि में एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, और विविध आवाजों के समूह से विविध मिश्र आकृतियां भी वहां पर उत्पन्न होती है। जैसे कि परमाणुओं के विभाजन से उसमें छिपी हुई प्रचंड शक्ति प्रकट होती है। हाँ, परमाणु बोले, अणु बम बोले ना, अणु कितना छोटा होता है, छोटा है किंतु बिच्छू का बेटा। वो एक पुराना गाती है ना गाना, क्या बोलते हैं, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, सबके मुंह में आग लगाए। वो छोटी सी छोकरी, वो मिर्ची है, सबके मुंह में आग, इतनी छोटी है किंतु मुंह जलाती है, पेट जलाती है, सारे बदन को जला देती है। अरे राम नाम में कितनी शक्ति है, वो तो कितनी तुच्छ है, ये तो मिर्ची बहुत बड़ी शक्ति है। उसके जो मंत्र है उसमें परमाणुओं के विभाजन की वो गुह्य एक शक्ति उसमें है, और वो मंत्र जप में छिपी हुई शक्ति आपके भीतर की, जैसे रगड़ करते हैं ना, तो ऐसा करने से एक हाथ में गर्मी उत्पन्न होती है। हाँ, वो आजकल लोग बोल रहे हैं कि स्वामी जी जब भी कुछ लगता है कि मेरे को निराशा हो गई है, हताशा हो गई है, राम 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 8 राम 9 राम 10 राम 11 राम 12 राम 13 राम 14 राम 15 राम। और राम राम तो है किंतु यहाँ के जो तत्व है ना, आमने सामने स्पर्श करते हैं, दिस ऑल पॉइंट्स, हम आगे उसकी बात करेंगे। एक्यूप्रेशर की, रेकी की, एक्यूपंक्चर की, ये तमाम शक्ति है हमारे भीतर है, बाहर से हमको ढूंढना नहीं है। मंत्र जप से, मंत्र के द्वारा हमारे भीतर छिपी हुई जो शक्ति है, वो किसी भी विशेष देवता के मंत्र का विधिसर उच्चारण, विधिसर देवताओं को आह्वान करो, प्रार्थना करो, प्रभु सबका मंगल हो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में। अरे कुछ भी नहीं आता है तो कहो, हे भगवान, मैं आपके नाम का स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि चींटी से हाथी तक सब खुश रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भगवान को सब पता है, लंबे चौड़े नाम लेने की आवश्यक। एक विनोद वार्ता से पूरी बात करेंगे। एक चरवाहा था, वो चरवाहा है, वो दिन भर भेड़ चराता था, चराते चराते अपना सिर खुजलाता था, फिर बोलता है, अरे मेरे सिर में इतनी जू हो गई है, लीज हो गई है, क्यों होती है? अरे हमारे यहाँ तो पानी बहुत है, मैं गर्म पानी करके सिर धो लेता हूँ तो लीज जाएगी। भगवान का क्या होता अरे? राम 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 राम, क्योंकि भगवान तो सारा पानी यहाँ दे देता है, तो उसको भी खुजली होती होगी। हे प्रभु तुम नीचे आओ, हाँ, अच्छे गर्म पानी से तुम्हें नहलाएंगे, तुम्हारी सारी जुई है ना लीज निकाल देंगे। वैसा रोज बड़बड़ाता था। एक क्रिश्चियन पादरी ने सुन लिया। जरूरत नहीं क्रिश्चियन पादरी हो, मौला भी हो, किसी पंडित ने भी, किसी एक धर्माधिकारी ने सुन लिया। अरे बेटे ऐसा नहीं बोलते, मैं क्या बोलना है? अरे बोल राम 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 बोल, ऐसा बोलना। ठीक है, राम 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 बोलने लगा। 2 दिन के बाद में भगवान है उस पादरी के, उस पंडित के, उस मौला के सपने में आ गए। तेरी वजह से मेरे को 2 दिन से नींद नहीं है। प्रभु क्या हो गया?
क्योंकि मेरे सिर में खुजली बढ़ गई है। कैसे? वो इतना दिन से बैठ कर के वो चरवाहा रोज मेरी लीज निकाल देता था, अब 2 दिन से उसने निकाली नहीं। जाकर के बोलो फिर से मेरी लीज, मेरी जुगे निकाल दे रहे। वार्ता लगती है विनोद, किंतु उसकी कामना क्या है? प्रभु की सेवा करने की, प्रभु की प्रकल्प करने की, भगवान के नाम के द्वारा करने की। नाम पकड़ तो लो एक बार, नाम आपको पकड़ लेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी ओम शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद, और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम शांति।